नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको जीवन के कुछ अनसुने, अनकहे रहस्य और अनसुलझे रहस्य जो जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से पुनर्जन्म की ओर जो सत्य घटनाएं होती हैं, उनसे मैं आपको मुखारबिंद कराने वाली हूँ। क्योंकि सत्य प्रमाण इस चीज़ के नहीं मिलते हैं, लेकिन हम ये भी नकार सकते हैं कि जो जन्म ले रहे हैं वो सारी अपनी घटनाओं को, सारी चीज़ों को, सारी उनकी याददाश्त जो पुनर्जन्म लेने के बाद भी पिछले जन्म की होती है, तो वो सब क्या है, उसका आधार क्या है? क्या हमारी मेमोरी, क्या हमारी याददाश्त शरीर से जुड़ी होती है, क्या आत्मा से, किससे जुड़ी होती है वो? क्योंकि पुनर्जन्म होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि कुछ इस तरह के प्रमाण सामने आए हैं कि एक छोटा बच्चा या 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है, वो हर चीज़ अपनी जब पिछले जन्म की बताता है और दिखा देता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको नकारा नहीं जा सकता, ये गलत है। इसका मतलब है ये तो प्रमाणित है, प्रमाणित हो गया कि पुनर्जन्म होता है। बात यह है कि मतलब याददाश्त जो हमारी है, जो मेमोरी है, वो किससे संबंध रखती है? हमारे शरीर से या हमारी आत्मा से, या उससे जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर रहता है। तो देखिए, जब मानो मृत्यु हो गई तो विदाउट शरीर, वो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा जब पुनर्जन्म हो गया, नहीं दूसरा जन्म मिल गया। इसका मतलब है कि आत्मा से मेमोरी का संबंध है, याददाश्त का संबंध है, जो हमारी याददाश्त का संबंध हमारे आत्मा से है। तो ये गुत्थियाँ सुलझ जाती है। चाहे मानो उसको एक सॉफ्टवेयर के रूप में प्रमाण तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रमाण तो है ही कि जब एक बच्चा छोटा सारी चीज़ बता देता है, सारी उसको याद रहती है, तो वो हम उसको कैसे नकार सकते हैं? अच्छा, इसके आधार पर मैं आपको, जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ कम से कम 10 ऐसे प्रमाण देखे जिन्होंने पुनर्जन्म की अपनी कहानियों को सुनाया, बताया और वो सत्य साबित हुई। तो ये कहानी वहाँ की है कि जैसे गांव जो है ना, लुटसान, जो यूपी में, हाथरस में, तो वहाँ लगभग एक 70 साल पहले की बात है कि वहाँ एक लड़की जो 15-16 वर्ष की थी और ज़्यादा फीवर हो गया उसको। फीवर होने की वजह से वो मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक 3-4 साल बाद एक बच्ची उसी गांव में जन्म लेती है, जहाँ पर उसके घर के 10-12 घर छोड़ के ही वो जाटों में जन्म लेती है। जाट कास्ट जो होती है उनमें, पहले वो अदर कास्ट, कोई शेड्यूल कास्ट में उसका जन्म हुआ होता है, फिर उसमें जन्म ले लेती है। जब वो 4-5 साल बाद बताने लगती है तो वो अपने दौड़ के घर चली जाती है। उसका कारण, रीज़न सब पूछते हैं, वहाँ जाके सबको अपना किसी को मम्मी कहती है, किसी को पापा कह रही है, किसी को भाई, किसी को दीदी कह रही है। इस तरह से वो बातें करती है, वहाँ रहती है। उसका मन वहाँ अपने घर ना लग के, जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ ना लग के उस घर में ज़्यादा लगता है। तो सब उससे पूछने लगते हैं, तो बताती है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, और सारी चीज़ बताती है कि देखो मैंने जो केसमेंट की कढ़ाई करी थी वो मेरे उस बॉक्स में रखी है, या मेरे पैसे वहाँ रखे हैं, मेरा सामान वहाँ रखा है, मेरी सहेली वो है, मेरी ननिहाल यहाँ पर है, मेरी नानी का नाम ये है, मेरे भाई का नाम है। वो सारी बातें बता देती है और सारी बताती है। तो सब कौन विश्वास कैसे नहीं करेगा? क्योंकि सारा गाँव उसका प्रमाण था। जब वो लड़की मर गई थी, सब दुख मना रहे थे कि भाई 16-17 साल की जो लड़की, ज़्यादा कोई बीमार भी नहीं हुई, बुखार सा आया और तेज़ बुखार होने से ख़त्म हो गई। सबका दुख था इस चीज़ का। तो वो ज़्यादा टाइम की बात नहीं हुई, पूरा गांव इस चीज़ का प्रमाण था। सब इस बात को जान गए कि भाई ये उसी का जन्म है, क्योंकि उसने सारी बातें बता दी। और जो चीज़ जिसने पूछना चाहिए उसने उसको सबको बता दिया, कहाँ है, क्या है, कैसे, रिश्तेदारियों तक में बता दिया, अपनी सहेली वगैरह, स्कूल टीचर वगैरह, और जो उसका सामान था सब कुछ बता दिया। हुआ यह है कि दोनों परिवारों में न तो फिर जाति पाति का भेदभाव रहा, न कुछ। वो बच्ची दोनों परिवारों में ऐसे रहती जैसे दोनों परिवारों की बेटी है वो, और इसी तरह उसका उस प्यार भरे वातावरण में उसका लालन पालन हुआ। और फिर गांव में शादियां जल्दी कर देते हैं। तो जैसे ही वो 17-18 साल की हुई, दोनों परिवारों ने मिलकर उसका विवाह किया।
और मुझे भी ये कहानी, मेरे कहानी क्या जो मुझे भी बताई तो मेरी माँ ने बताई, और हमने गांव में जाके भी पूछा अपने ननिहाल में, तो हमें पता लगा कि हाँ वो बात तो सत्य थी। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ थी, एक नहीं काफ़ी हैं, जो हम आगे किसी उसमें आपको बताएंगे वीडियोज़ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें। तो हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते, लेकिन ये है कि हर किसी को वो चीज़ याद नहीं रहती है, शायद इसलिए भी कि इंसान फिर दो दो जगह मोह ममता में पड़ जाएगा, और कुछ इस ऐसी कंडीशन भी होगी जिसमें कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अपने, या तो पूर्व परिवार को नहीं कर पाएगा, अदर पूर्व परिवार जो पहला परिवार पिछला परिवार होता है उससे लगाव तो होता ही है, जिसमें उसने जन्म लिया उसको वो अपना पाए नहीं अपना पाए। इस तरह ईश्वर ने इस तरह के बताया कि भाई सब कुछ भूल जाता है पिछले जन्म का, लेकिन मुझे लगता है काश मुझे भी याद होता। तो कुल मिला के ये बात तो सत्य है कि हाँ पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये है कि आसपास होता है, किसी को याद होती है किसी को नहीं होती है। अक्सर वहाँ याद रहती है जहाँ भावनाएं हमारे साथ रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जहाँ हमारे मन में ख्वाहिशें रह जाती हैं, जो हमारी कुछ भी करने की तमन्ना होती है वो मन में रह जाती है, और उस जगह से जहाँ लगाव होता है परिवारों से होता है, तो कहीं न कहीं प्रकृति हमें वहीं आसपास जन्म दे देती है। और कुल मिला के जो जब कोई पाप पुण्य भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आत्मा केवल कर्म अपना करती रही, तो भी उस अवस्था में उसे तुरंत जन्म मिल जाता है, और वैसे ही परिवारों में मिल जाता है। दर्शकों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।